देखिए, हम बहुत गरीबी से यहाँ तक पहुँचे हैं और हम भी ऐसा नहीं है कि हम गरीबों के दर्द को नहीं जानते हैं। हमें भी ऐसा कभी हुआ है कि एक टाइम खाना खाकर हमको रहना पड़ा है तो वहाँ पानी का समस्या है, नाली का है और सिंचाई का है, तो वो सब हम सभी का समस्या को सुन रहे हैं। कुछ नहीं लगा है कि ये नक्सली प्रभावित क्षेत्र है। जहाँ भी जा रहे हैं हम बहुत ये निडर महसूस कर रहे हैं और ये अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। विश्वास हम पे रखती है तो हम जनता के बीच में रहेंगे, क्षेत्र में रहेंगे और ऐसा नहीं है कि हम कहीं मंत्री के पुतों हैं तो हम दिल्ली चले जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। अभी हम हैं इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में। अगर हम 2 कदम आगे बढ़ेंगे तो हम झारखंड में चले आएंगे और 2 कदम अगर हम पीछे हैं तो अभी हमें बिहार और झारखंड के बॉर्डर पर। हमारे साथ दीपा मांझी हैं जो एनडीए की ओर से प्रत्याशी हैं। लगातार क्षेत्र का भ्रमण भी कर रही हैं। क्या अब तक की आपने समस्याओं को जाना मैडम? जी, यहाँ की समस्या है तो पानी का समस्या है, नाली का है और सिंचाई का है, तो वो सब हम सभी का समस्या को सुन रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं। उसको हम अपने डायरी में, अपने दिमाग में नोट कर रहे हैं। अगर हमें जनता जिस विश्वास के साथ हमें मौका देती है इस क्षेत्र के लिए तो मैं उस पर खरा उतरने की कोशिश करूंगी। सबको समस्या का हम समाधान करेंगे। महिलाओं की अगर हम बात करें तो महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए क्या क्या काम आप जी, महिलाओं का सशक्तिकरण में होगा कि छोटा छोटा घरेलू रोजगार हो, उनके लिए उपलब्ध हो, तो वो सब हम पूरा करेंगे। निश्चित तौर पे ये क्षेत्र जो है नक्सली प्रभावित माना जाता है। जी जी, यहाँ काफी चुनौती है प्रत्याशियों के लिए। दीपा मांझी तो एक संघर्षशील महिला रही हैं। जी जी, तो कैसे इसको हैंडल करेंगी? नहीं ठीक है। नक्सलियों के लिए हमको अभी तक ऐसा कुछ नहीं लगा है कि ये नक्सली प्रभावित क्षेत्र है। जहाँ भी जा रहे हैं हम बहुत ये निडर महसूस कर रहे हैं और ये अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। सब घर घर घूम रहे हैं, लोगों का प्यार मिल रहा है, विश्वास मिल रहा है। एक समय था यहाँ महिलाएं बहुत सोच समझ कर बाहर निकलती थी। उस समय बहुत जो है आतंक रहता था नक्सलियों का। एक समय ऐसा भी था यहाँ। जी, होता था लेकिन अब वैसा पापा ने इस क्षेत्र के लिए बहुत ऐसे काम किए हैं। अब महिलाएं खुलकर निर्भीक होकर घूम रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डर नहीं है और आराम से अपना गुजर बसर कर रही हैं अपना क्षेत्र में। तो आप अपने ससुर के कामों मतलब चीज़ों पर खरी उतरेंगी उनके? जी बिल्कुल, उनका सपना रहा इस क्षेत्र के लिए तो मैं उनके सपनों को पूरा करूंगी और हमें जनता चुनती है जिस विश्वास के साथ, मैं उनके विश्वासों पर खरा उतरूंगी। दीपा मांझी को बहुत लोग प्यार कर रहे हैं, समर्थन भी दे रहे हैं और आपने जो अब तक के चुनौतियों को झेला है, जिस चीज़ों का आपने सामना किया है और उस दौर में भी आपने एमए तक जो है पढ़ाई पूरी की, तो ये काबिल तारीफ है। उस समय में बहुत ज़्यादा लोग जो थे वो बाधा भी बनते थे पढ़ाई लिखाई को लेकर के। बहुत चीज़ें थी उस समय। उन तमाम चीज़ों को आपने पार किया है, पड़ाव को। महिलाओं को लेकर के क्या आप अपने समाज के लिए करने वाली हैं? देखिए, हम बहुत गरीबी से यहाँ तक पहुँचे हैं और हम भी ऐसा नहीं है कि हम गरीबों के दर्द को नहीं जानते हैं। हमें भी ऐसा कभी हुआ है कि एक टाइम खाना खाकर हमको रहना पड़ा है और एक ठंड के समय में हम एक साड़ी ओढ़कर भी रहते थे और मेरे माता पिता का जो एक संस्था था पीजीएसएस, तो उसमें हम अपना हाथ बटाते थे, वॉलंटियर के रूप में काम करते थे। लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को समाधान किया है मैंने और कभी कभी ऐसा भी हुआ है मेरे साथ, पढ़ाई 2-4 साल के लिए मेरा छूट भी गया है आर्थिक स्थिति के कारण, तो लेकिन मेरे माता पिता कर्ज लेकर के, सूद पर कर्ज लेकर के हमको पढ़ाए हैं और यहाँ तक पहुँचाए हैं। शादी के बाद भी हमारी पढ़ाई जारी रही। मेरे हस्बैंड हमको एमए तक करवाए हैं, पढ़ाई पूरा करवाए हैं और अगर इस क्षेत्र में भी आते हैं तो हम इन लोगों के लिए हम बहुत कुछ करने को चाहत है दिल में और हम करेंगे। एक सवाल, अंतिम सवाल रहेगा कि बहुत सारे लोग यह कह रहे हैं कि जैसा जीतन मांझी भी चुनाव जीते और वो केंद्र में मंत्री बन गए, बिहार सरकार में मंत्री उनके पति बन गए संतोष कुमार सुमन, जो हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। दीपा मांझी भी हम लोग के बीच नहीं रहेंगी, ऐसा कुछ है क्या? आप जनता के बीच रहेंगी चुनाव जीतने के बाद? नहीं, ऐसा नहीं है। हम अभी भी, पापा हैं दिल्ली में रहते हैं तो और हस्बैंड पटना में रहते हैं, तो ऐसा नहीं है। हम अपने बच्चों के साथ गया में रहते हैं,
हस्बैंड 15 दिन 1 महीना के लिए पटना में रहते हैं, दिल्ली चले जाते हैं, तो हम गया में ही रहते हैं। जनता विश्वास हम पे रखती है तो हम जनता के बीच में रहेंगे, क्षेत्र में रहेंगे। और ऐसा नहीं है कि हम कहीं मंत्री के तो हैं तो हम दिल्ली चले जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि आपने सुना कि लोगों का जो आरोप था कि ऐसा ना हो कि दीपा मांझी चुनाव जीतने के बाद गायब हो जाएं, लेकिन इन्होंने जनता से वादा किया है कि हम लोगों के बीच ही रहेंगे, उनकी समस्याओं का निदान करते रहेंगे। इस कर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ। धन्यवाद।